यीशु यीशु प्रभु ईश परमेश्वर का पुत्र है। ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। लूका अध्याय 23 वचन 39, 40, 41, 42, 43 जो वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक अपराधी यह कहकर उसकी निंदा कर रहा था, क्या तू मसीह नहीं? अपने आप को और हमें बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो इसी निर्णय के अंतर्गत दंड पा रहा है, और वास्तव में हमारे साथ तो न्याय हुआ, क्योंकि हम तो अपनी करनी का उचित फल भोग रहे हैं। परंतु इस मनुष्य ने कोई अपराध नहीं किया। तब उसने कहा, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्या ही सुंदर है यह वचन। यीशु जब क्रूस पर लटका था तो उसके आजू बाजू में दो चोर थे, जो कि गुनाह के कारण लटके हुए थे, वरन यीशु मसीह बेगुनाह होकर भी गुनहगार बना। वे दोनों चोर जो उसके आजू बाजू में थे, उन्होंने उनकी मीटिंग आमना सामना यीशु का और उनके साथ वही सलीब पर हुआ, और उतना ही सीन वचन में वर्णित है। वरन वो दो चोरों का नाम जिक्र कुछ भी यहाँ नहीं। वे यीशु के विषय सुन चुके थे। जिस तरह सुसमाचार मार्केट में इस वक्त फैल रही है, सभियों के पास हर कोई यीशु विषय जानता है। सुसमाचार क्या है, मसीही किस तरह से कार्यरत होते हैं। सुसमाचार सुनाए बगैर कोई भी मसीही रह नहीं सकता। उसके जरिए मसीही खुशबू महकती रहती है।
जब तक वे स्वयं मसीहत का सामना नहीं करते तब तक ये सीन वहाँ रिक्रिएट नहीं होता। तो जैसे यीशु के अगल बगल में दो चोर थे, उन चोरों में एक ने पश्चाताप किया और जाना, क्योंकि पश्चाताप उसमें निर्माण होने के लिए उसी के बगल वाला जो आजू वाला था उसने उसकी ठट्टा उड़ाई, मजाक उड़ाया। तो इसने पश्चाताप दिखाया। हर सिक्के के दो पहलू है। विरोध समर्थन को क्रिएट करता है और समर्थन विरोध को क्रिएट करता है। दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं। मसीहत बैलेंस में रहे इसलिए। तो उस चोर ने जो पश्चाताप किया, महान चोर था, जिसने यीशु के दिल को चुरा लिया, उसके मन को प्रभावित किया। और उसके मुंह से शब्द निकाले कि आज ही रात तू स्वर्गलोक में होगा। यीशु के मुंह से निकले शब्द जब उसने पश्चाताप किया, तब उसने कहा, यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। उस चोर ने यीशु को कहा। तब यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कितने सुंदर शब्द। चोर जिसकी मृत्यु होने वाली है, आज भी वह चोर जिसने पश्चाताप करा, जिसके विषय यीशु ने बोला है, वह आज भी स्वर्ग में है। मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु के साथ है वो, क्योंकि यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जहां यीशु है वहां वह चोर भी है। कितने भी भयंकर गुनाह क्यों ना रहे मनुष्य के, जब वह विश्वास करता है, उसे प्रसन्न करता है, पश्चाताप करता है, तब वह जन्नत में जाता है। पहचानता है मेरे को भी, मैं भी वही है। मगर ऐसा गलत बात मत करने का, आदमी को फंसाने का मत काम करो। मैं भी वही है। वचन वीडियो बनाने के लिए चिच्चा की चाय इस टॉपिक पर वचन मिला। आई डोंट नो इंग्लिश। पहचानता है मेरे को? जा रहे हो? नहीं ना। चिच्चा की चाय वचन के अनुसार
चिच्चा इंडिया का फिर से अगला पटेल बनेगा। इंडिया का अगला पीएम फिर से चिच्चा ही बनेगा, क्योंकि दिल खुश हुआ है, घुमा फिरा कर मकबूल के मुंह से यह शब्द निकले हैं, जिस तरह से उन चोरों ने पश्चाताप किया, प्रसन्न किया, ठीक उसी तरह जो आत्मिक आंखें हैं मकबूल की, वो जो देखा समझा, इस कारणवश इंडिया का अगला पीएम दोबारा चिच्चा ही बनेगा। अरे कौन विश्वकर्मा कौन था? हाँ? विश्वकर्मा कौन था? कौन? मैं पूछता है आपसे। मेरे को नहीं मालूम कौन है, क्या हुआ? नहीं पूछता नहीं, है, मालूम नहीं। मेरे को मालूम नहीं, उसके लिए पूछता है। मेरे को नहीं मालूम क्या हुआ उसको, अपन तो क्या हुआ लेकिन उसको नहीं हुआ क्या मालूम थोड़ी है। मैं पूछता है आपको स्टोरी थोड़ा कुछ मालूम जरा होगा। चर्च में जाते हो आप? हाँ कहाँ? ये इधर भी जाता है यीशु संडे के दिन। हाँ, यीशु। संडे के दिन। फिर भी दारू पीते हो? दारू अभी ड्यूटी नहीं, अपना नाइट ड्यूटी है। लेकिन मैं चर्च में जाते हो और वॉचमैन दारू करता पीते है। हो? बात सुनो, मैं वॉचमैन ही करता है रोटी के लिए। तो क्या मालूम है, रात को अपना ड्यूटी रहता है, डे में यीशु को मानते हो? हाँ? शो फिर भी दारू पीते हो? हाँ? दारू क्या अभी चालू चलता है थोड़ा बहुत तो मैं प्रार्थना करूं, प्रार्थना करके दूं पानी पर? शो। हाँ प्रभु ये बाटली दो पानी का वो। ये लो। हे मूर्ति पूजकों, चिच्चा भी बिब्लिकली बाइबल की जुबान यो कहती है, क्योंकि मकबूल बाइबल की जुबान बोलता है। उपदेशक होने के नाते जो भी उपदेश मकबूल देता है सब कुछ बिब्लिकली है। तो जितने मूर्ति पूजक हैं एवं चिच्चा भी, तुम सब के सब ईश्वर हो, इलाह। यूहन्ना 10:34 यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? तुम ईश्वर हो। हे मूर्ति पूजकों, तुम ईश्वर हो।
मूर्तियां नहीं जो तुमने हाथों से बनाई। स्वयं यीशु ने कहा, व्यवस्था में भी लिखा है, व्यवस्था यानी तौरेत, तोरा में 82:6, ज़बूर 82:6, भजन संहिता। मैंने कहा, तुम तो ईश्वर हो, तुम सब परम प्रधान के पुत्र हो। हे मनुष्य जातियों, तुम ईश्वर हो, तुम्हारे हाथों के जरिए बनाई हुई मूर्ति केवल मूर्ति है, बेजान। केवल और केवल मसीहत के विरोध में मूर्ति स्थापना हुई। और वचन कहता है, स्वयं यीशु ने कहा है, अपने विरोधियों के लिए एवं सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो हे चिच्चा, इंडिया का अगला पीएम तुम ही बनोगे। आत्मिक दृष्टि यह देख रही है कि मकबूल के चर्च के लिए मार्ग तैयार हुआ है। चिच्चा 21 फरवरी को अगले महीने में 40 दिन का उपवास चालू होगा। 31 मार्च को ईस्टर संडे है। ध्यान से सुनो, 31 मार्च को ईस्टर संडे है। उसी दिन मौका भी है, दस्तूर भी है एवं पॉलिटिकली दिमाग इस्तेमाल, क्योंकि बुजुर्गों के सफेद बाल उनकी शोभा है और उन्होंने जो जीवन काल जिया है, किस तरह से वह दिखाता है। मुझसे ज्यादा बारिशें देखी है। मसीहत अध्यात्म यही है, केवल अच्छाई अच्छाई अच्छाई, संसार की तरह नकारात्मकता नहीं, केवल सकारात्मकता। यीशु मसीह की सीख यही है कि केवल भलाई 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 करना है, बुराई के बदले बुराई के बदले बुराई नहीं, वरन भलाई से बुराई को जीत लेना है, ऐसा वचन कहते हैं।
चिच्चा केवल एक तुम्हारी पार्टी नहीं, जिस तरह से उस चोर ने उसे प्रसन्न किया और यीशु के मुंह से शब्द निकाले, ठीक उसी तरह दिल खुश हुआ है मकबूल का। इसलिए मकबूल यूं कहते हैं, 31 मार्च को ईस्टर संडे है। उस वक्त चर्च में जाओगे, पॉलिटिकली हर जाति के लोगों के वोट चाहिए, वरन उस वक्त जन्नत का टिकट कंफर्म करने के लिए, ध्यान से सुनना चिच्चा, 31 मार्च ईस्टर संडे को सरेआम मौका भी है, दस्तूर भी है, पॉलिटिकल माइंड यूज करना, घुमा फिरा कर यीशु मसीह को कबूल कर, सरेआम यीशु मसीह को मानना। मैं भी यीशु मसीह को मानता हूं, मुंह से निकालना, जन्नत तुम्हारी वचन के अनुसार, क्योंकि भलाई 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 ही होती है। कितना भी विरोध सताव रवे, मसीही वही है जिसके मुंह से केवल भलाई निकलती है, क्योंकि विरोध और सताव अच्छा है। पूरा का पूरा फुटेज मसीहत ही खाएगी। ये सब मूर्ति पूजक ईश्वर है। मूर्ति पूजकों से मकबूल का यही कहना है कि तुम ईश्वर हो, तुम्हारे हाथों के जरिए बनाई हुई मूर्ति निर्जीव है। चिच्चा 31 मार्च ईस्टर संडे को मौका, दस्तूर, पॉलिटिकल माइंड इस्तेमाल करना और सरेआम यीशु मसीह को कबूल करना, क्योंकि हर एक धार्मिक एक्टिविटी पर तुम मौजूद होते हो, तो उस वक्त जन्नत का टिकट तुम्हारा ही। वचन के अनुसार वह चोर जिसने यीशु के मुंह से निकलवाया, वह अब भी स्वर्ग में है। जुबान मसीही बातें निकलती है, मूड बनाना और जन्नत में जाना। Amen. Strong. Amen.